तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दो पोल हैं और वो इक्वल हाइट के हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि दो पोल हैं और वो सेम हाइट के हैं, इक्वल हाइट के। तो यहाँ पर हम दो पोल लेंगे। एक तो पोल ये हो गया और हमारे पास एक सेकंड पोल ये है। ठीक है, दो पोल हैं और सेम हाइट के हैं बिल्कुल। इनका नाम रख लेते हैं। अब क्या रखें इनका, मान लिया इसका नाम है ए और बी और इसका है सी और डी। आगे बढ़ते हैं। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। जो रोड के दोनों साइड खड़े हैं। अब ये रोड हो गया इनके बीच में, ऐसे ये रोड है, ये रोड जा रहा है और रोड के एक साइड एक पोल है, दूसरी साइड में दूसरा पोल है। तो ये दो पोल हैं, ये एक पोल हो गया, ये दूसरा पोल है। ये दो पोल हैं जो सड़क के बीच में खड़े हैं। ये सड़क हो गई अपने पास, जो रोड है अपने पास। और जो रोड है ये वाला, ये 80 मीटर है। ये 80 मीटर चौड़ा है, यानी कि इस रोड की जो लेंथ है वो 80 मीटर है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। अब इस रोड के कोई बीच में एक पॉइंट है, यहाँ पर मान लेते हैं। जो ये पॉइंट है बिल्कुल बीच में नहीं है कि दूसरी रोड के बिल्कुल बीच में हो, इस रोड के ऊपर कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट। जो है इस पॉइंट से द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। पोल ये हमारे पास, इसके टॉप से, इसके भी टॉप से और इसके भी टॉप से दो एलिवेशन एंगल बने हुए हैं। दो एंगल बने हुए हैं ये एंगल कितने कितने डिग्री के हैं? एक तो हमारे पास 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का। दो एंगल हमारे पास। तो एक रोड था, रोड के बीच में एक पॉइंट था, उस पॉइंट से उस पोल के टॉप से दो एलिवेशन एंगल दिए थे, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमारे पास फिगर हो गया। हमें इसके अंदर निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। एक तो पोल की हाइट निकालनी ये वाली, अगर ये निकलेगी उतनी हाइट का ये है तो ये दोनों सेम होंगी। उसके बाद निकालना क्या हमें, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, कि पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। ये वाली भी निकालनी है हमें और ये भी निकालनी है हमें। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज़ निकालनी है, एक तो पोल की हाइट निकालनी है और नंबर दो कि उस पॉइंट से और इस पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए, हम इस पॉइंट का कुछ भी नाम लेते हैं। यहाँ पर रख लिया मैंने एम। तो हम क्या करेंगे, बी एम को निकाल लेंगे। ये बी एम होगा हमारे पास और ये हमारे पास एम और डी। इन दोनों डिस्टेंसों को निकालेंगे। एक तो बी एम होगी और एक एम और डी। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास ये पूरी जो सड़क है, रोड है हमारे पास, जो बी और डी है वो 80 मीटर का है। और इस 80 मीटर को दो हिस्सों में तोड़ लिया हमने। एक तो है बी एम और एक है एम और डी। तो जो बी एम है और एम डी है, उन दोनों को निकाल कर उनको ऐड कर कर हम 80 जो है हमारे पास 80 उसके इक्वल रख देंगे तो हमारा कुछ ना कुछ आइडिया यहाँ से निकल आएगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अब। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल में लेंगे हम, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसका नाम है ए बी और एम, ए बी एम। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए बी एम के अंदर, यहाँ लिख सकते हैं इन, यहाँ डालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में कौन सी है, ए बी एम, ए बी एम। यहाँ पर जो ए बी है उसको ले लेंगे, ए बी। यहाँ पर एक काम करते हैं, इन जो पॉइंट हमारे उनको बड़ा पॉइंट मान लेते हैं हम। जैसे ए था हमारे पास, इसको बड़ा मान लेते हैं, इस बी को भी बड़ा मान लेंगे। यहाँ सी और डी बड़े हैं, यहाँ एम भी बड़ा है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है ए बी, तो यहाँ रखेंगे ए बी, यहाँ भी ए है और बी है। तो ए बी अपॉन क्या कर लेंगे, बी एम। एक साइड निकालनी होती है, एक साइड गिवन होती है, इस प्रकार लेते हैं हम इनको। तो ए बी अपॉन बी एम कर लिया हमने। तो ए बी है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और जो बी एम है वो हमारा क्या है, बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन। तो ये हो गया 10 और थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ए बी भी नहीं है और बी एम भी नहीं है।
इन दोनों की वैल्यू कुछ भी नहीं है हमारे पास, इनको सेम रखेंगे। और tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है √3, इसके अपॉन में 1 कर लेंगे हम। और यहाँ से बी एम की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें बी एम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बी एम और √3, इसकी मल्टीप्लाई ये आ गई इक्वल टू ये हमारे पास ए बी। अब हम क्या करेंगे, बी एम को इधर रखेंगे और √3 को इधर लेके आएंगे, तो ये आ गया ए बी, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में। तो यहाँ से हमें बी एम की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास बी एम की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार हम जो एम और डी है उसकी वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी निकाल लेते हैं यहाँ पर, इन राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज सी डी एम। तो ऐसे करेंगे, इसमें भी सी डी अपॉन में एम डी। तो सी डी हमारे पास वो परपेंडिकुलर है, अपॉन में हमारे पास क्या है, एम डी क्या है, बेस। तो ये जो हमारे पास है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा कितना है 30 डिग्री। ना हमारे पास सी डी है ना हमारे पास एम डी है। टेन थर्टी कितना हमारे पास, ये होता है 1/√3 टेबल के अंदर से। यहाँ से हमें चाहिए क्या है, यहाँ से हमें एम डी की वैल्यू चाहिए, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो एम डी आएगा हमारा, इसकी साथ मल्टीप्लाई कर दी, इसकी साथ कर दें, तो ये आएगा √3 सी और डी। तो यहाँ से हमने बी एम की वैल्यू को निकाल लिया और एम डी की वैल्यू को निकाल दिया। अब जो ये और ये दोनों हैं, ये दोनों इक्वल किसके हैं, 80 के हैं, ठीक है। ऐसे ही करेंगे हम, इसको और इसको ऐड करके इक्वल क्या कर देंगे, 80 कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ लिखेंगे हम बी एम प्लस एम डी इक्वल टू 80। जो बी एम है हमारे पास उसकी वैल्यू है हमारे पास ए बी अपॉन √3 प्लस एम डी की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर इस सी डी को इस फिगर के अंदर देखें हम, तो सी डी है और ए बी है, दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हाइट के हैं। अगर यहाँ मैं सी डी को हटाऊँ और यहाँ पर रख दूँ मैं ए बी, यहाँ पर सी डी की वैल्यू पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि जो सी डी है वो ए बी के इक्वल है। तो सी डी को ए बी हम बना सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमारे पास एम डी की वैल्यू आ गई। इस एम डी की वैल्यू को यहाँ ये पुट कर देंगे हम, ये था √3 ए बी, इसके अपॉन में 1 कर लेंगे इक्वल टू है 80। अब इसका एलसीएम लिया √3, इसे कैंसिल हो गया, तो ए बी प्लस ये क्या करेंगे, रूट से इसी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 ए बी इक्वल टू 80। ये क्या है, अपॉन में इस साइड लेके जाएंगे इसको। तो इसी प्रकार देखिए, ये एक ए बी है और ये 3 ए बी हैं, तो ये हो गए 4 ए बी। इसको इस साइड लेके गए तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, हम ए बी की वैल्यू को निकाल लेंगे। ए बी की वैल्यू क्या आएगी, 80√3 है, यहाँ जो 4 है मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, और कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। तो ए बी की जो वैल्यू आई है वो आ गई 20√3। ए बी का मतलब पोल की हाइट, मतलब ये और ये सेम थे। इस ए बी की वैल्यू आई है 20√3 और यहाँ भी ये क्या होगा 20√3। तो यहाँ से पोल की हाइट आ गई है। हमें और एक और निकालना था, हमें निकालना था कि जो बी एम है ना और एम डी वो कितने कितने हैं। देखिए पूरा 80 था, ये बी एम हमारे पास जो निकाला हमने बी एम, और एक निकाल रखा है एम डी, ठीक है। ये एम डी है हमारे पास और ये बी एम है। एक वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं आप। मैं अगर यहाँ एम डी की वैल्यू पुट करूँ, एम डी निकाल लूँ यहाँ से, तो √3 है। और ए बी की वैल्यू हमारे पास अभी अभी आई है, ये वाली जो ए बी की वैल्यू आई है, ये इस ए बी के स्थान पर ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये है 20√3। तो √3 और √3 कितना होता है, रूट कैंसिल 3 आ जाएगा, ये कितनी होगी 60।
यानी कि जो MDI है हमारे पास ये वाली, ये 60 आ गई। अब ये पूरी कितनी थी, 80 थी, 80 में से ये 60 होगी तो ये कितनी बची, 20 बची हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा पूरा सोल्व कर दिया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या है, फिगर के अंदर दिया गया है एक टीवी टावर है जो स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल, एक नहर के किनारे खड़ा है। ठीक है, जिससे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है ये। तो अब टावर को मान लें, हम कॉपी बना लेते हैं। हमारे पास एक टावर है ऐसे, जो आपकी बुक में दिया गया है। ये टावर है हमारे पास, जो एक नहर के किनारे खड़ा है। ये कैनल हमारे पास इतनी, हम इसको कैनल मान लेते हैं, नहर। ये हमारे पास कैनल, और कहता है कि जो टावर है और ये कैनल है, उस कैनल का एक पॉइंट ये हो गया, और यहाँ से जो कैनल का और टावर का जो एंगल दिया उसने, जैसे फिगर के अंदर दिखाया गया है, वो कितने डिग्री का, वो 60 डिग्री का है। अब कहता है कि उस नहर के जो कैनल है हमारे पास, नहर है, उसके साथ साथ में हम आगे चलें और यहाँ पर पहुँच गए हम। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नहर के साथ साथ में आए हैं, वो जो डिस्टेंस है इसमें जो दिया है क्वेश्चन में, फ्रॉम अनोदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ तक 20 मीटर की डिस्टेंस है ये। और इस पॉइंट से अब जो टावर था उसका जो एंगल बनेगा अब, वो है 30 डिग्री का। ये हमारे पास फिगर है। तो ये क्या हमारे पास टावर है एक, ये टावर है हमारे पास, इसको हम A और B मान लेते हैं। और जो टावर है वो किसी नहर यानी कैनल के किनारे खड़ा है। उस नहर से क्या करते हैं हम, 20 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा सेकंड पॉइंट आएगा वहाँ से उस जो टावर है उसका टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री का है, और ये कितना है, 60 डिग्री का है। तो हमें फाइंड अब क्या करना है इसके अंदर, हमें इसमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस टावर की हाइट को निकालना है, और कैनल की जो चौड़ाई है, ये वाली विड्थ कितनी है, चौड़ाई, वो निकालनी है, और ये निकालना है। तो इसको हम C मान लेते हैं और इसको हम D मान लेते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन 11। अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब मैं क्या करेंगे, AB और C ट्रायंगल हमारे पास, उसको लेंगे हम यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर। तो हमारे पास जो AB है वो परपेंडिकुलर है, अपॉन में जो BC है उसको ले लिया। दोनों में से कोई सी वैल्यू गिवन नहीं है हमारे पास। जो AB हमारे पास वो परपेंडिकुलर है और BC है बेस। तो ये होता है 10, और एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। AB की वैल्यू नहीं है हमारे पास, BC भी नहीं है, लेकिन 10 60 होता है √3। इसकी वैल्यू को पुट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से जो AB आएगा वो आएगा √3 BC। यहाँ से हमने AB की वैल्यू को निकाल लिया। अब लेते हैं बड़े वाली ट्रायंगल को, यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। इसमें वही काम करेंगे हम, AB को लेंगे AB अपॉन BD। तो ये भी परपेंडिकुलर बेस, ये होता है 10 और इसका एंगल है 30 डिग्री का। तो AB की जो वैल्यू हमारे पास है नहीं अभी, तो इसको ऐसे रखते हैं AB अपॉन BD। 10 30 डिग्री होता है 1/√3। देखिए यहाँ से हमें निकालना क्या है, यहाँ से हमें AB चाहिए। ठीक है, AB को हमें ऐसे रखेंगे, AB चाहिए, और हमें चाहिए क्या, BC। तो इस जो BD है ना हमारे पास, ये वाला जो BD है, इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से कैसे चेंज करेंगे, देखिए AB जो है हमारे पास उसको ऐसे ही रखेंगे AB अपॉन में जो BD है ना, उस BD के अंदर दो हैं, तो ये हमारे पास है DC और एक है BC।
तो इस बी डी को हटाकर इसके स्थान पे हम लिखेंगे डी सी प्लस बी सी, क्योंकि बी डी पूरा था उसको दो हिस्सों में तोड़ के लिख लिया हमने प्लस का साइन लगा के, और इस साइड है 1/√3। अब देखिए यहाँ से अगर ये पूरे पूरे के अंदर से किसी की वैल्यू है उसको पुट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ए बी हमें चेंज नहीं करना क्योंकि हमें ए बी ही निकालना है, तो ए बी को रखेंगे सेम ए बी। फिर क्या करेंगे, डी सी की वैल्यू है हमारे पास 20, 20 पुट कर दिया, प्लस बी सी हमारे पास, देखिए हमने क्या निकाला, ए बी निकाला यहाँ से। अगर यहाँ से बी सी की वैल्यू को निकालें हम, तो इस √3 को इस साइड लेके जाएंगे हम, तो जब रूट इस साइड जाएगा तो यहाँ से बी सी की वैल्यू निकल जाएगी, वो होगी ए बी अपॉन में √3। तो यहाँ से हमारे पास बी सी की वैल्यू भी आ गई। अब जो ये बी सी की वैल्यू है अब यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ आएगा ए बी अपॉन में √3 और इक्वल है 1/√3। अब इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ से यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ होगा हमारे पास, देखिए ए बी है, इसका जो एलसीएम होगा वो होगा √3, तो ये होगा 20√3 प्लस रूट से रूट कैंसिल, ये होगा हमारे पास ए बी इक्वल टू 1/√3। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास और ये इकट्ठे हो जाएंगे, ये वाले फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो यहाँ से आएगा ए बी, अरे ऊपर जाएगा इसके साथ में √3 अपॉन में क्या आएगा 20√3 प्लस ए बी इक्वल टू 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, इसकी इसके साथ करेंगे कितना होगा, √3 की 3ab, रूट से रूट कैंसिल, और इसके साथ करेंगे तो ये होगा 20√3 प्लस ए बी। अब ए बी को एक साइड कर लेते हैं हम, इस साइड आकर ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास 20√3, 3 में से 1 गया 2ab इक्वल टू 20√3। तो ए बी की वैल्यू को निकालेंगे यहाँ से, तो ये होगा 20√3 अपॉन में 2, 10 आ जाएगा हमारे पास। जो ए बी की वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 10√3। यहाँ से ए बी की वैल्यू निकल गई, ये ए बी की वैल्यू थी यहाँ पर, ये आई हमारे पास 10√3। हमें निकालना क्या था, और बी सी की वैल्यू, देखिए हमारे पास बी सी की वैल्यू निकाल रखी है हमने यहाँ पर, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो बी सी की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से ए बी कितना हमारे पास 10√3 अपॉन में क्या है √3, रूट से रूट कैंसिल, तो जो बी सी होगा हमारे पास वो कितना होगा 10। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे जो हमें चाहिए थी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। हमारे पास एक बिल्डिंग है 7 मीटर की, ये मान लिया हमने, ये 7 मीटर की हमारे पास बिल्डिंग है, ये हमारे पास बिल्डिंग है, इसका नाम रख लेते हैं हम ए और बी। ये हमारे पास बिल्डिंग है कोई, और इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक टावर है, केबल टावर। इस केबल टावर मान लेते हैं यहाँ पर हम, ये हमारे पास एक केबल टावर है, ये हमारे पास हो गया टावर। इसका नाम रख लिया सी और डी। अब कहते क्या है, ये कहता है कि जो टॉप है ना बिल्डिंग का टॉप, उसके टॉप से केबल टावर जो है हमारे पास ये वाला, उसके टॉप का ये वाला। अब यहाँ पर जो एंगल बनते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अगर कोई एंगल बनाए यहाँ पर, तो 2 एंगल बनेंगे, एक तो डिप्रेशन होता है और एक होता है एलिवेशन। एलिवेशन होता है बिल्कुल सीध में ऐसे जाएंगे हम, ऐसे करते हैं, ऐसे लाइन सीधी करते हैं, एक तो बिल्कुल सीधी में देखते हैं हम ऐसे। तो इस लाइन के और जो एंगल हमें दिया गया है, टॉप से दिया गया एक लाइन, ऐसे एक एंगल दिया गया है यहाँ से, इसके बिल्डिंग के टॉप से
और टावर के टॉप से जो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में बनता है वो क्या होता है, एलिवेशन एंगल होता है, और वो कितना हमारे पास है, 60 डिग्री है। अब इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से, और जो टावर है उसके जो बॉटम है नीचे वाला फुट से, ये वाला एंगल दिया आप, ये लाइन होगी हमारे पास, तो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में जो ये एंगल बनता है वो हमारे पास क्या होता है, डिफ्रेक्शन एंगल होता है। वो कितना है, 45 है। तो दो एंगल दिए हैं, ये 45 का, ये 60 का है। इस लाइन को हम मिलाते हैं, ये ग्राउंड है हमारे पास, तो हमारे पास फिगर तैयार हो गया। अब करना क्या, इस फिगर के अंदर हमें हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर की हाइट को निकालना है, यानी जो सी और डी है उसकी हाइट को निकाल लेते हैं हम। इसको रख लेते हैं हम कुछ भी, एम रख लिया, मान लिया इसका पॉइंट का नाम। तो हमें निकालना क्या है, सी और डी निकालना हमें। जो सी और डी निकालेंगे हम यहाँ से, वो टावर की हाइट होगी। देखिए 7 मीटर आई बिल्डिंग है, ए जो बी है वो 7 मीटर की है, इसका मतलब एम और जो डी हो गया वो इसके इक्वल है। ये भी 7 मीटर की है, 7 मीटर की। हमें निकालना क्या है, सी और डी की हाइट निकालनी है। इस सी डी के अंदर से हमें एम डी का तो चल गया पता कि 7 मीटर है, बस हमें निकालना क्या रह गया, सी और एम निकाल लेंगे बस यहाँ से। सी एम को निकाल कर उसमें एम और डी को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास पूरी की पूरी टावर की हाइट आ जाएगी सी और डी। इस क्वेश्चन का ऐसे करेंगे। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। क्या करना, हमें निकालना अब सी एम चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास जो एम और डी है वो 7 मीटर हो गया। तो सी एम निकालने के लिए इस ट्रायंगल के अंदर हमें एक साइड चाहिए, या फिर या हमें ये पता हो या फिर ये पता हो। तो हमारे पास ये नहीं है, लेकिन जो ए एम है ना वो एम और डी के इक्वल है। अगर एम और जो सॉरी बी और जो डी आ जाए हमारे पास, ए एम है वो बी डी के इक्वल है। अगर बी डी का चल जाए पता तो वो ए एम के इक्वल है। इसका मतलब बी डी आ जाए तो ए एम भी आ जाएगा। तब बी डी कैसे आएगा, इस ट्रायंगल के अंदर लेंगे हम, यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। क्या करेंगे, ये हमारे पास है ए बी, तो हमारे पास क्या लेना हमने, बी और डी। तो ए बी है वो परपेंडिकुलर है और अपोन में है बेस, तो ये भी क्या होता है 10। देखिए एंगल नहीं है इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी, ठीक है ना, यहाँ एंगल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जो ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन होती हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो ये एंगल और ये एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कितना होता है, 45 डिग्री का। यहाँ से हम अब जो थीटा हमारा उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ से, तो 10 कितना हो गया, 45। अब जो ए बी है, ए बी हमारे पास 7 है, बी डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, और 10 45 होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी डी की जो वैल्यू आई वो कितनी होगी 7, यानी कि ये भी कितनी है 7। बी डी 7 है तो बी डी ए एम के इक्वल है, ये भी कितनी होगी 7। अब ये 7 ए एम आ गई। अब इस ट्रायंगल के अंदर लेंगे और ये निकाल देंगे, यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल सी एम ए, सी एम ए, यहाँ से क्या लेंगे, सी एम अपोन में ए एम, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये फिर से 10। अब इसका एंगल क्या है, 60 डिग्री। चलो चलो नहीं वो कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास सी एम है और ए एम है, सी एम अपोन में ए एम है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये थीटा कितना हमारा 60 डिग्री है। तो सी एम हमारे पास है नहीं, सी एम को सेम रखेंगे हम। ए एम कितना हमारे पास 7 है, वैल्यू पुट कर ली। 10 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है √3। अब सी एम की वैल्यू को निकाल लेंगे हम यहाँ से, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारे पास सी एम आ गया हमारे पास। अब देखिए सी एम है हमारे पास ये वाले सी एम, और हमारे पास एम डी है, और दोनों को मिलाकर पूरे टावर की हाइट बनती है। तो यहाँ लिख देंगे दी हाइट ऑफ द टावर, दी हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट क्या होगी, सी एम प्लस एम और डी। तो सी एम हमारे पास कितना है 7 √3
प्लस MD हमारे पास कितना है 7। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे 7 को, तो अंदर क्या बचेगा √3 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1। तो ये हमारे पास क्या होगा फाइनल आंसर।